हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा नॉलेज एंड करिकुलम। पेपर नंबर ये आपका 7 है। इससे पहले मैंने फिजिकल एजुकेशन और पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर अपलोड कर दिया है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी आपके लिए तैयार कर रखी है जहाँ से आपको सारी वीडियोज़ एक ही जगह पर मिल जाएगी। ये 23-25 सबसे करंट वाला जो प्रीवियस सेशन था उसकी वीडियो अभी आपको मिल रही है। इससे पहले और भी जो 22-24 है, उसके अलावा और भी जो भी सेशन हुए हैं सबका पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। आगे बढ़ने उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें आप अच्छे से अगर प्रिंट कराकर घर में एग्ज़ाम वाला माहौल के साथ एग्ज़ाम देते हो, टाइमर के साथ देते हो, तो आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। कभी भी एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आप ये नहीं कह पाओगे कि टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया, एक क्वेश्चन छूट गया, एक क्वेश्चन आधा ही बना पाया या बना पाई। इस तरह के सवाल आप नहीं कर पाओगे अपने आप से, अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें नहीं कर पाओगे। इसलिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अपने घर में स्टडी टेबल पर ठीक ढंग से सॉल्व करके जाएँ। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बीएड एमएड कर रखा है और मैंने इन चीज़ों को देखा है। मुझे भी परेशानी हुई थी शुरू में, लेकिन बाद में बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस होने के साथ आप चीज़ों को टैकल करना सीख लेती हो। तो पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में सारी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स तैयार नहीं किया उन्होंने, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उनको कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा या कौन से सवाल आ सकते हैं, तो मैं बता दूँ आपको, हम लोग सजेशन तैयार करते हैं, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा, इस सजेशन को हम लोग तैयार करने के लिए सिलेबस का सहारा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पैटर्न जो लेटेस्ट वाला है उसे, और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ें देता हूँ। 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे के नॉलेज एंड करिकुलम पेपर नंबर 7 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर। क्या सवाल था यहाँ पे आप देख लीजिए। 2023-25 का सेशन, फुल मार्क्स 40 का, समय मिला था आपको 1.5 घंटे का। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 18 नंबर लाने से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा हुआ है और ये देखिए 3 यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। एक तो नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे और BBMKU, ये तीनों का सिलेबस तीनों एक ही ढर्रे पे चलता है। तो आप लोग विनोबा भावे वाले स्टूडेंट को मेरी सलाह रहेगी, आप सिद्धू कानू मुर्मू के, BBMKU के भी PYQs को देख लें, चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। 5 सवाल आपसे ग्रुप ए में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और हर एक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय रूसो। रूसो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल या फिर कॉन्फेशन, उसके अलावा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नॉलेज एंड करिकुलम का एक वीडियो जल्द ही जो है आपको 7 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कल मैंने जो है फिजिकल एजुकेशन का प्रॉमिस किया है, तो 7 सितंबर को आपको जो है सारी वीडियोज़ नॉलेज एंड करिकुलम के जितने भी MCQ अभी तक पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने किस संस्थान की स्थापना की थी? आर्य समाज? नहीं, ये तो दयानंद ने करी थी। अगला है रामकृष्ण मिशन, डेफिनेटली रामकृष्ण मॉनेस्ट्री यानी कि रामकृष्ण मठ, और है विलेन मॉनेस्ट्री यानी कि विलेन मठ। क्वेश्चन नंबर 3, टैगोर वाज बोर्न ऑन। या एक और बात याद रखना, विनोबा भावे में ना एक चीज़ अलग होती है। क्या होती है अलग? ये फैक्ट वाले सवाल ना बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ईयर वाले, किसने किया था। ठीक है, फैक्चुअल सवाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1860 में, 61 में, 62 में या फिर 63 में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर D, द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। करिकुलम शब्द किस शब्द से लिया गया है? लैटिन, हिंदी, इंग्लिश या फिर फारसी से। क्वेश्चन नंबर E आखिरी MCQ है, अकॉर्डिंग टू रूसो हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर। रूसो के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर F, इट इज़ अ कोर एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम का मूल तत्व है ये। क्या है? टेक्स्ट यानी कि विषय वस्तु, फिर है टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि, फिर है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, शायद यहाँ पे इन्होंने 10 सवाल दे रखे हैं, 1 मिनट, तो यहाँ पे इन्होंने 2 गुना 5 क्यों लिख रखा है? 5 ही आपको चुनने हैं। ठीक है, सवाल तो ज़्यादा रहेंगे बट आपको 5 कोई भी जो है सही करना है। चलिए, अच्छी बात है, ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर F, इट इज़ अ कोर एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम का ये मूल तत्व है। पाठ्यवस्तु यानी कि टेक्स्ट,
फिर है टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, और ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स has been described as the idealist in aim, naturalist in content and pragmatist in method। निम्नलिखित में से उस विचारक के उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रवृत्तिवादी और पद्धति में परिणामवादी थे। कौन थे ये? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर श्री अरविंदो। क्वेश्चन नंबर एच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी ऑफ अ करिकुलम। पाठ्यक्रम की उपयोगिता निम्नलिखित में से क्या है, कौन है? पहला है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, छात्रों का सर्वांगीण विकास। देखिए ये वर्ड जब भी दिखे ना, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट इसे कहते हैं इंग्लिश में, टू बी प्रिसाइज, CTET में बड़ा काम आएगा ये आपका। अगला है कैरेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ अ मेंटल एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है और फिर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। देखिए ग्रुप बी में आपको 2 सवालों का जवाब देना है, 5 + 5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं ये। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कोर करिकुलम, कोर पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, ये भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दर्शन और शिक्षा की क्या विशेषता है, इसके बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, बताएं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रुप सी में। लॉन्ग टाइप के सवाल, कितने सवाल करने हैं आपको, किन्हीं 2 सवालों का आंसर करना है। 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज एजुकेशन, राइट डाउन इट्स कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, एवेल्युएट द मेन फीचर्स एंड आइडिया ऑफ अ टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा एवं अर्थ को लिखें। टैगोर के शिक्षा दर्शन के मुख्य विशेषताओं तथा विचारों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिफाइन नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ करिकुलम एट स्कूल लेवल, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, विद्यालय स्तर पर इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रूसो इन डिटेल, रूसो के शैक्षिक दर्शन का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, द करिकुलम शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्टिफाइंग विथ एग्जाम्पल्स, पाठ्यक्रम छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, उदाहरण सहित इसे स्पष्ट करें। जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली, एक बार जय हिंद नीचे कमेंट करेंगे, साथ में अपना सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे ताकि आपके लिए वो कंटेंट में तैयार कर पाऊँ, आपके लिए वो वीडियो आ सके सब्जेक्ट की, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आपको 2 सब्जेक्ट मेथड पेपर का एग्जाम देना है। पिछले 5 साल के जितने भी विनोबा भावे के पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिन्हें सजेशन चाहिए होगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।